हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गणेश एकेडमी। इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ एसी पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का यूनिट टेस्ट 1 अप्लाइड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। यस, पूरा जो आपको क्वेश्चन बैंक है उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे क्वेश्चंस है क्वेश्चन बैंक में। तो फर्स्ट पार्ट है आपका एक्सपेंशन ऑफ साइन एंड कॉस, सेकेंड पार्ट है आपका रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड थर्ड पार्ट होगा आपका हाइपरबोलिक फंक्शंस, राइट। तो यहाँ पे हम लोग पहले एक्सपेंशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, एक्सपेंशन ऑफ साइन एंड कॉस। अभी 2 प्रकार के एक्सपेंशंस होते हैं, समझो अच्छे से ध्यान से। दो एक्सपेंशंस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मल्टीपल एंगल फंक्शन, मल्टीपल एंगल फंक्शन को आप एक्सपांड करोगे पावर फंक्शन में, मल्टीपल एंगल फंक्शन को आप एक्सपांड करोगे पावर फंक्शन में। और दूसरा होता है उल्टा, पावर फंक्शन को एक्सपेंड करोगे मल्टीपल एंगल में। दोनों प्रकार के क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान देना। सर मल्टीपल एंगल फंक्शन पावर फंक्शन नहीं समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से समझाता हूं। अगर मैंने लिखा है साइन 2 थीटा, ये 2 जो है वो थीटा मतलब एंगल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मल्टीपल एंगल फंक्शन। क्लियर? अगर ये 2 ऐसा होता पावर में, सेम चीज है, सिर्फ यहाँ पे 2 थीटा को मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीपल एंगल फंक्शन। यहाँ पे 2 पावर में, इसलिए क्या बोलेंगे पावर फंक्शन। अगर मैं लिखूं ऐसा cos 3 थीटा, बोलो कौन से प्रकार का फंक्शन है? मल्टीपल एंगल फंक्शन। और अगर ये 3 पावर में होगा, यस, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पावर फंक्शन। क्लियर? तो देख के समझ में आता है पावर फंक्शन है कि मल्टीपल एंगल फंक्शन है। यहाँ पे देखो, ये कौन सा फंक्शन है? मल्टीपल एंगल फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है? पावर फंक्शन। देखो ना, cos क्यूब cos raised to 5, अंडरस्टूड। तो मल्टीपल एंगल फंक्शन पावर फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं सॉल्व करने वाला हूं, शो दैट cos 5 थीटा इज इक्वल्स टू 5 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा प्लस 16 cos raised to 5 थीटा, ऐसा कुछ तो है। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो स्टेप बाय स्टेप में सॉल्व करूंगा क्वेश्चन। आपको लिखना है ऐसा, कंसीडर जो टू स्टार्ट। आपको स्टार्ट कैसे करना है? आपको स्टार्ट करना है cos थीटा प्लस i sin थीटा रेस्ट टू 5 से। आपने 5 ही क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे 5 है। सो cos थीटा प्लस i sin थीटा रेस्ट टू 5 से आपको शुरू करना है। लेट्स से दिस इज a फर्स्ट टर्म एंड जो सेकंड टर्म है प्लस के बाद उसको b बोला मैंने। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। यस, वो फॉर्मूला होगा मेरा a प्लस b रेस्ट टू 5। अभी ये इतने बड़े फॉर्मूलाज तो हमें आते नहीं है। हमारा फॉर्मूलाज a प्लस बी का स्क्वायर हो गया तो चलो a प्लस बी का क्यूब भी आता है, लेकिन a प्लस बी रेस्ट टू 5 आता नहीं है। a प्लस बी रेस्ट टू 5 कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे निकालेंगे? इसके लिए पास्कल ट्रायंगल की हम लोग मदद लेंगे। पास्कल ट्रायंगल बहुत सिंपल है। पास्कल को 1 पसंद है, पास्कल का फेवरेट नंबर है 1। तो 1 1 1, फर्स्ट रो में एक ही नंबर होगा, सेकेंड रो में 2 नंबर होंगे। स्टार्ट भी 1 पे होगा, एंड भी 1 पे होगा। थर्ड रो में 3 नंबर होंगे, 1। बीच का नंबर कैसे आएगा? 1 प्लस 1 2 लिखना है, लास्ट में 1 आएगा। नेक्स्ट फोर्थ रो में 4 नंबर आएंगे, 1 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, लास्ट में 1 आएगा। सर फिफ्थ रो में 5 नंबर्स होंगे, 1 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4, और यहाँ पे आएगा 1। नेक्स्ट 1 1 प्लस 4 5, 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 1 5 1। नेक्स्ट 1 1 प्लस 5 6, 5 प्लस 10 15, 10 प्लस 10 20, 15 6 1। तो मेरे ख्याल से आइडिया आ चुका है कि क्या करना है। यस और नो? यस, वेरी गुड। अभी हम लोग यहाँ से क्या एक्चुअली हम लोग लिखने वाले हैं, हम लोग कोएफिशिएंट्स लिखेंगे। अब ये रेस्ट टू 5 है, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो है ना। गुड। तो हमें इसमें से a प्लस बी रेस टू 5 अगर है, a प्लस बी रेस टू क्या है 5, तो यहाँ पे 5 कौन से कोएफिशिएंट्स में आ रहा है? चेक करो कौन से कोएफिशिएंट्स में 5 आ रहा है। चेक करो। यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। यस, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो आपको ये वाला रो यूज करना है। यस, रेडी? 1 5 10 10 5 1। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1 5 10 1 5 10 10 5 1। रेडी? चलो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रफ कर दूंगा। अभी करना क्या है, सिंपल है। पहले आपको a लिखना है, फिर b लिखना है। a लिखो, b लिखो, a लिखो, b लिखो, a लिखो, b लिखो, a लिखो, b लिखो, a लिखो, b लिखो।
यस, स्टार्टिंग में ए का पावर तुम्हारा मैक्सिमम रहेगा, मतलब 5 रहेगा, बी का पावर 0 रहेगा, फिर ए का पावर कम होगा 4 3 2 1 और लास्ट में ए का पावर 0 और बी का पावर तुम्हारा बढ़ते जाएगा। बी का पावर 0 है, बी का पावर 1 2 3 4 5। अंडरस्टूड। अभी ए का पावर 0, पावर में 0 होगा तो वो 1 बन जाता है, पता है ना आंसर आपको, पावर में 0 होगा तो आंसर 1 आता है। तो ये b/0 क्या होगा, b/0 तुम्हारा होगा 1, तो आपको सिर्फ a/5 लिखना है। सब बीच में प्लस माइनस क्या करना है, अगर यहाँ पे प्लस है तो सबको प्लस बनाओ। यस, तो ये a/5 प्लस 5a/4 प्लस 10a³ b² प्लस 10a² b³ प्लस 5ab/4। यहाँ पे देखो a का पावर 0 है, मतलब a नहीं लिखना है आपको, सिर्फ b लिखना है, b/5। तो ये है आपका फॉर्मूला, कौन सा, a प्लस b/5। यहाँ पे a की जगह पे cos थीटा है, b की जगह पे i sin थीटा है, याद रखना अच्छे से। चलो फॉर्मूला को यूज करके अगला स्टेप लिखते हैं, cos थीटा प्लस i sin थीटा रेस टू 5, a/5 मतलब cos⁵ थीटा 5, इधर एक b लिखना शायद मैं भूल गया हूँ, इधर b आना चाहिए। 5 a/4 मतलब cos⁴ थीटा, b मतलब क्या, i sin थीटा प्लस 10 a³ मतलब cos³ थीटा, b² मतलब i sin थीटा का स्क्वायर प्लस 10 a² मतलब cos² थीटा i sin थीटा का क्यूब। चलो आगे हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। आगे 5 a मतलब cos थीटा, b/4 मतलब i sin थीटा रेस टू 4 प्लस b/5 मतलब i sin थीटा रेस टू 5। क्लियर, गुड। हमें इसके बाद एक सिंपल सा स्टेप लिखना है जो कि बहुत आसान स्टेप है, मुश्किल नहीं है। ये cos⁵ थीटा प्लस 5, यहाँ पे i भी है ना, तो i हमेशा पहले लिखो, थोड़ा i का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हो तो i का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। चलो यहाँ पे i का स्क्वायर, तो पहले i का स्क्वायर आएगा 10 cos³ थीटा, ये sin थीटा का भी स्क्वायर है तो यहाँ पे sin² थीटा लिखूंगा, क्या लिखूंगा, sin² थीटा। i का क्यूब है तो पहले आएगा i³ 10 cos² थीटा sin³ थीटा प्लस i/4 है तो i का पावर 4, यस 5 cos थीटा sin⁴ थीटा, i का पावर 5 sin⁵ थीटा। क्लियर। थोड़ा बहुत आपको i के पावर्स के बारे में पता होना चाहिए। चलो i के पावर्स आपको बताता हूँ क्या होता है। यस, ऑलवेज रिमेंबर i का स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है। i का क्यूब अगर है, i का क्यूब, तो इसको i² इंटू i लिखते हैं। i² का वैल्यू -1 है इंटू i, तो क्या आया ये -i। i/4 चाहिए तो i/4 को मैं i² इंटू i² लिखूंगा, तो ये -1 इंटू -1 मतलब 1 आ जाएगा। i/5 अगर चाहिए तो i/5 को आप i/4 इंटू 1 लिख सकते हो, सॉरी i/4 इंटू i लिख सकते हो। i/4 क्या होता है, i/4 तो 1 है, i/4 क्या है, 1 है ना, तो ये 1 इंटू i आ जाएगा i। तो जितने आपको i के पावर चाहिए ऐसे आप निकाल लो। i के पावर्स निकालने के बाद यस अगला स्टेप, ये i के पावर सारे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने स्टेप में। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हम लोग डी मॉइवरेज थ्योरम अप्लाई करेंगे। विच थ्योरम, डी मॉइवरेज थ्योरम अप्लाई करेंगे ऑन विच साइड, लेफ्ट साइड। जब आप डी मॉइवरेज थ्योरम अप्लाई करोगे तो जो पावर दिख रहा है वो पावर आपका एंगल में चला जाएगा। पावर किस में चला जाएगा, एंगल में। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे बीच में स्पेस बना लेता हूँ ताकि 2 स्टेप्स आपके मिक्स ना हो जाए। आप भी नोटबुक में लिखते समय एक लाइन छोड़ देना बीच में, दैट विल बी बेटर। चलो आई के वैल्यूज यूज कर लिए हैं, आई के वैल्यूज अभी हम लोग पुट करते कैलकुलेट कर लिए। तो लेफ्ट साइड में आपको यूज करना है डी मॉइवरेज थ्योरम, इसके ऊपर आपको लगाना है यूज डी मॉइवरेज थ्योरम, बराबर। तो ये पावर जो है वो एंगल में चला जाएगा। तो ये लेफ्ट साइड को मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा ऐसा cos 5 थीटा
प्लस आई साइन फाई थीटा इज इक्वल्स टू यस कॉस रेज टू फाई थीटा प्लस आई फाई कॉस रेज टू 4 थीटा साइन थीटा प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है? आई स्क्वायर का वैल्यू है -1। तो ये आई स्क्वायर का वैल्यू अगर आप -1 यूज करोगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यस सर, तो माइनस लिखना पड़ेगा 10 कॉस क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा। आई क्यूब का वैल्यू क्या है? आई क्यूब का वैल्यू आप देखो, आई क्यूब का वैल्यू है माइनस आई, सो यह आ जाएगा -10 कॉस स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा। आई रेज टू 4 का वैल्यू क्या है? आई रेज टू 4 का वैल्यू 1 है, तो यह आ जाएगा प्लस 5 कॉस थीटा साइन रेज टू 4 थीटा। आई रेज टू 5 का वैल्यू है आई, तो यह आ जाएगा आई साइन रेज टू 5 थीटा। क्लियर? तो आई के पावर सारे सॉल्व कर लिए। अभी आपको रियल टर्म्स को सेपरेट और इमेजिनरी टर्म्स को सेपरेट करना है। एक काम करता हूँ, इस स्टेप को मैं कॉपी कर लेता हूँ अच्छे से। लेट्स कॉपी दिस स्टेप। इसको कॉपी करके नेक्स्ट पेज के ऊपर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ये अपना स्टेप आ चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपली लेफ्ट साइड में मेरे पास है कॉस फाई थीटा प्लस आई साइन फाई थीटा। जितने भी रियल टर्म्स है, बोलो ये रियल है कि इमेजिनरी? जिसमें आई नहीं होता उसको रियल बोलते, तो ये रियल है। कॉस रेज टू फाई थीटा, यस सर। और क्या रियल दिख रहा है आपको? चेक करो। यस, बताओ और क्या क्या रियल दिख रहा है? और कौन कौन से टर्म्स रियल है? ये रियल है, ये रियल है, ये रियल है। सो -10 कॉस क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस थीटा साइन रेज टू 4 थीटा। ओके, जितने भी इमेजिनरी टर्म्स है उनसे आई कॉमन निकालेंगे। सो 5 कॉस रेज टू 4 थीटा साइन थीटा -10 कॉस स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा और लास्ट में है साइन रेज टू 5 थीटा। क्लियर? हमें क्वेश्चन में क्या सॉल्व करने के लिए बोला है? उन्होंने क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए बोला है कॉस 5 थीटा, कॉस 5 थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे? कॉस 5 थीटा ये रियल पार्ट है और साइन 5 थीटा इमेजिनरी। तो हमें कॉस 5 थीटा मतलब हमें इंटरेस्ट किस पार्ट में? रियल पार्ट में है। सो हम लोग ऐसा लिखेंगे इक्वेटिंग रियल पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड का रियल पार्ट इक्वेट करोगे। लेफ्ट साइड का रियल पार्ट इज इक्वल टू राइट साइड का रियल पार्ट। राइट साइड का रियल पार्ट मतलब ऊपर वाला ब्रैकेट। तो आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है देयरफॉर cos 5 थीटा इज इक्वल्स टू यस cos रेज टू 5 थीटा -10 cos क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos थीटा साइन रेज टू 4 थीटा। क्लियर है? परफेक्ट है? समझ में आ रहा है? क्या ये आपका आंसर है? नहीं। आप ठीक से देखो, क्वेश्चन में जो आपको प्रूव दैट करने के लिए बोला है, आपको राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है? सिर्फ और सिर्फ आपको कॉस दिख रहा है, आपको साइन नहीं चाहिए। आपको आंसर में सिर्फ और सिर्फ कॉस चाहिए, राइट? अभी यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर इज डिफिकल्ट। मैथ्स में सबसे डिफिकल्ट कोई चैप्टर अगर मुझे लगता है, स्टूडेंट्स को लगता है, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। बाकी डिफरेंशिएशन वगैरह इजी है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव, उसके सिंपल टेक्निक्स है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में ट्रिग्नोमेट्री के, हाइपरबोलिक फंक्शंस के बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मूला यूज करने पड़ते हैं, सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है। उसमें भी अगर ये एक्सपेंशन वाला पार्ट देखोगे तो ये बहुत सिंपल है, लेकिन इसके आगे रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हाइपरबोलिक फंक्शंस, सेपरेशन ऑफ रियल इमेजिनरी पार्ट, लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, थोड़े थोड़े डिफिकल्ट मुश्किल टॉपिक्स है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड्यूल चलो आपके अभी यूनिट टेस्ट में है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में है, अच्छे से करो। यस, बाकी के चैप्टर्स कुछ जैसे मैट्रिसेस, न्यूमेरिकल मेथड्स इजी है। अगर ये चैप्टर्स भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे, गारंटेड आपका रिजल्ट पास आएगा।
क्लियर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से करना, चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जितने क्वेश्चन नोट्स में अपने वो सारे सॉल्व करो 100%, उसी में से उसी के जैसे कुछ क्वेश्चंस आप देखोगे क्वेश्चन पेपर में। क्लियर। और हर साल मैं बच्चों को बोलता हूँ कि जो नोट्स में फोकस करो, अच्छे से करो, लास्ट में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है हमें बहुत सारा प्रीवियस ईयर्स का, 100% रिजल्ट आएगा। लास्ट ईयर भी हमारा एक स्टूडेंट मैथ्स में 100 में से 100 लेके आया है, आउट ऑफ 100 बोल रहा हूँ मैं, 90 अब तो ऑलमोस्ट 10-12 बच्चे थे, लेकिन 100 में से 100 वाला एक बच्चा था, BEE मैथ्स 2 सब्जेक्ट में से 100 में से 100 स्कोर किया था। यूनिट टेस्ट 1 है, क्वेश्चन बैंक मिला है, अच्छी बात है, फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन बैंक नहीं होता है। क्लियर। तो फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन तगड़ा करना पड़ेगा। अभी तो चलो क्वेश्चन बैंक देख के, ये वीडियोस वगैरह देख के हो जाएगा, काम निकल रहा है, लेकिन अगर यूनिट टेस्ट 1 में पेपर टफ गया, इनकेस रिस्क मत लो, फाइनल एग्जाम में प्रिपरेशन स्टार्ट करो। शॉर्ट टर्म बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, क्रैश कोर्सेज नवंबर में स्टार्ट होने वाले हैं सारे सब्जेक्ट्स के। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, ज्वाइन करो। फर्स्ट सेमेस्टर में रिस्क मत लो, सब कुछ आपके लिए नया है, फर्स्ट टाइम है और टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ाई के लिए। पेपर्स डिफिकल्ट होंगे, पैटर्न डिफरेंट होगा, काफ़ी स्ट्रगल होगा। तो कुछ भी करना है, कैसे भी हमें सेमेस्टर 1 को ऑल क्लियर करना है, केटी मत लगने दो, फिर सेकेंड सेम से आपको प्रॉपर प्लान दूंगा कैसे करना है, क्या करना है। जो बच्चे पॉसिबल है, आपके कॉलेज के नज़दीक हमारा क्लासेस है, जिनको पॉसिबल है ऑफलाइन आ जाओ। ऑलमोस्ट अभी हमारा बैच फुल चल रहा है, अभी भी कुछ सीट्स खाली है। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हो। अभी भी क्रैश कोर्स के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई अगर बहुत दूर रहता है तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है, ठीक है, वो भी आप बाय कर सकते हो, नोट्स भी आपको मिल जाएगा साथ में। ओके, तो प्रिपरेशन करो। अभी हार्डली हमारे पास 1-2 महीने का टाइम बाकी है, इस टाइम को यूटिलाइज करना और फर्स्ट सेमेस्टर को अच्छे से क्लियर करना है। फर्स्ट सेमेस्टर स्ट्रांग हो जाएगा तो आगे इंजीनियरिंग में सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, चलो इस क्वेश्चन को आगे कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आंसर में कॉस चाहिए, कॉस, साइन नहीं चाहिए, ठीक है। तो साइन को उड़ा सकते हैं, कॉस को ला सकते हैं। हाँ सर डेफिनेटली। कैसे सर, कैसे सर, कोई जादू है क्या? नहीं रे, जादू नहीं है, एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा, जो तुमने यूज किया है। यस, क्या फॉर्मूला है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1। अगर मैं कॉस स्क्वायर को उधर भेजूं तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है यहाँ पे, इसको हटा दो, इधर साइन रेस टू 4। साइन रेस टू 4 का मतलब क्या है? साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है ना। यस, स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा तो उसको रेस टू 4 बोलते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? यस। तो चलो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ये आ जाएगा cos रेस टू 5 थीटा माइनस 10 cos क्यूब थीटा। cos क्यूब थीटा के बाद साइन स्क्वायर को क्या लिखना है? 1 माइनस cos स्क्वायर प्लस 5 cos थीटा। यहाँ पे साइन रेस टू 4 था, मैंने क्या बोला? साइन स्क्वायर का स्क्वायर। और जो अंदर वाला जो साइन स्क्वायर है उसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। यही करना है सारे क्वेश्चंस में, ध्यान देना। तो ये आ जाएगा कॉस रेस टू 5 थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो माइनस 10 कॉस क्यूब थीटा माइनस माइनस प्लस 10 कॉस रेस टू क्या आएगा रे? कॉस रेस टू 5 थीटा है ना, बराबर। इधर तुम लोग a माइनस बी का स्क्वायर लगाओ ना, स्कूल में यूज करते थे a माइनस बी का स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आएगा प्लस 5 cos थीटा, बोलो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2ab मतलब 2 cos थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा। ओ यहाँ पे 2ab मतलब 2 cos स्क्वायर आएगा और यहाँ पे cos रेस टू 4 आएगा। b का स्क्वायर, cos स्क्वायर का स्क्वायर, cos रेस टू क्या आएगा? 4 माइनस 10 cos क्यूब थीटा प्लस 10 cos रेस टू 5 थीटा। 5 cos थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 cos थीटा इंटू 1 5 cos थीटा माइनस 10 cos क्यूब थीटा। उसके बाद 5 cos रेस टू 5 थीटा। पहले cos रेस टू 5 थीटा का हिसाब लगा लो। cos रेस टू 5 थीटा प्लस 10 cos रेस टू 5 थीटा 15 11 cos रेस टू 5 प्लस 10 प्लस ये 5 15 प्लस 1 16 cos रेस टू 5 थीटा आ जाएगा। पहले cos क्यूब थीटा देखो, माइनस 10 cos क्यूब थीटा माइनस 10 cos क्यूब थीटा माइनस 20 cos क्यूब थीटा एंड 5 cos थीटा।
ओके सारा आंसर अपना कॉस पे आ चुका है, चेक करते हैं अपना आंसर बराबर है कि नहीं। 15 cos raised to 5 थीटा ये देखो, उसके बाद -20 cos क्यूब थीटा, 2 cos क्यूब थीटा। शायद मैंने कुछ गलत लिखा है क्या क्वेश्चन में। ओके यहाँ पे 20 है, मैंने क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ किया है, यहाँ पे इट शुड बी 20 -20 है यहाँ पे। ओके तो ये भी अपना सही है। एंड +5 cos थीटा चेक करो, +5 cos थीटा है यहाँ पे, यस +5 cos थीटा, मतलब जो हमें क्वेश्चन में बोला है यस वो हमने प्रूफ कर लिया है, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो cos 5 थीटा जो उन्होंने क्वेश्चन में बोला था, यस वी हैव गॉट द आंसर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसके आगे और भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हर क्वेश्चन के बाद आप सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट निकालो या फिर वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो। चलो स्टार्ट करते हैं अभी सेकंड क्वेश्चन। प्रूव दैट, इसमें sin 6 थीटा अपॉन sin 2 थीटा लिखा है, इज इक्वल टू 16 cos raised to 4 थीटा माइनस 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस ऐसा कुछ तो है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये मल्टीपल एंगल फंक्शन है, sin 6 थीटा भी और sin 2 थीटा भी। बड़ा कौन सा है? sin 6 थीटा। तो हम लोग sin 6 थीटा के लिए सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे sin 6 थीटा के लिए। तो मुझे शुरुआत कुछ ऐसे करनी पड़ेगी, मुझे लिखना पड़ेगा ऐसे, कंसीडर यस sin 6 थीटा, उसको लिखेंगे हम लोग ऐसा, कंसीडर cos थीटा प्लस i sin थीटा रेज टू 6 यस क्लियर। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, वो होगा a प्लस बी रेज टू 6 का फॉर्मूला। अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन समझ में आया है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो पॉज करके प्लीज ये a प्लस बी रेज टू 6 का फॉर्मूला बनाओ, ट्राई करो, क्लियर, और उसको यूज करो। इवन मुझे लगता है कि आप पूरा लास्ट तक सॉल्व भी कर सकते हो। प्रीवियस क्वेश्चन में cos 5 थीटा किया था, इसमें sin 6 थीटा है, वहां पे इक्वेटिंग रियल पार्ट किया था, यस और नो, इक्वेटिंग रियल पार्ट किया था। अगर आपको साइन चाहिए रहेगा तो इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट करना है, बस इतना ही फर्क है। मुझे ऐसा लगता है कि आप कर सकते हो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके और नहीं आ रहा है तो मैं तो करने ही वाला हूँ, चलो ध्यान से देखो। 6 है, सो 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1 1 6, देखो 6 आ गया, ये वाला चाहिए अपने को। 1 6 15 20 15 6 1। सो मैं लिखूंगा 1, अभी स्टार्टिंग का 1 अगर आपको पता है तो लिखने का जरूरत नहीं होता है, कोएफिशिएंट 1 रहेगा तो लिखते नहीं है। तो a रेज टू 6 1 6 15, तो 6 a रेज टू 5 b प्लस 15 a रेज टू 4 b स्क्वायर। 15 के बाद क्या है? 20, सो 20 a क्यूब b क्यूब प्लस 15 a स्क्वायर b रेज टू 4 6 a b रेज टू 5 प्लस b रेज टू 6, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। लेट्स यूज दिस फॉर्मूला। यहाँ पे आपका a मतलब cos थीटा है, b मतलब क्या है? b मतलब i sin थीटा है। तो चलो यूज करते हैं, लेट्स राइट द नेक्स्ट स्टेप। लेफ्ट साइड में रहेगा आपका cos थीटा, यस लेफ्ट साइड में cos थीटा प्लस i sin थीटा रेज टू 6। पहले a रेज टू 6 मतलब cos रेज टू 6 थीटा आएगा, प्लस 6 a रेज टू 5 मतलब cos रेज टू 5 थीटा, b मतलब i sin थीटा, प्लस 15 a रेज टू 4 15 a रेज टू 4 मतलब cos रेज टू 4 थीटा i sin थीटा का स्क्वायर, प्लस 20 a क्यूब मतलब cos क्यूब थीटा इंटू i sin थीटा रेज टू 3। नेक्स्ट 15 प्लस 15, ये वाला चल रहा है टर्म मेरा, cos स्क्वायर थीटा और i sin थीटा रेज टू 4 प्लस 6 cos थीटा i sin थीटा रेज टू 5, और यहाँ पे आएगा i sin थीटा रेज टू 6। समझ लो व्यवस्थित? यस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यूनिवर्सिटी में भी आ चुका है कई बार क्वेश्चन।
ओके यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा अभी आई के पावर्स हमें लिखने पड़ेंगे सेपरेट करके। cos रेस टू 6 थीटा प्लस आई पहले आएगा 6 cos रेस टू 5 थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे आई का स्क्वायर दिख रहा है, आई का स्क्वायर, तो आई स्क्वायर 15 cos रेस टू 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई क्यूब 20 cos क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस आई रेस टू 4 15 cos स्क्वायर थीटा साइन रेस टू 4 थीटा प्लस 6 आई रेस टू 5 cos थीटा इंटू साइन रेस टू 5 थीटा plus I raised to 6 sin raised to 6 theta. Now let's write all different values of powers of I. Yes, I का square is -1. I का क्यूब अगर चाहिए तो इसको हम लोग लिखेंगे I square इंटू I. I square -1 होता है इंटू I माइनस I आ जाएगा. I का पावर 4 चाहिए तो इसको लिखेंगे I square इंटू I square. आई स्क्वायर इज -1 इंटू -1 हो जाएगा 1. आई रेस टू 5 चाहिए, डेफिनेशन निकालता हूँ इसको आई रेस टू 5 को, तो आई रेस टू 5 को लिखेंगे हम लोग आई रेस टू 4 इंटू आई रेस टू 4 तो ऑलरेडी निकाला है कितना 1, तो ये 1 इंटू आई आ जाएगा आई. एंड लास्ट में आई रेस टू 6 अगर निकालना है तो इसको अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, वैल्यू मिलने से मतलब है. आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिखता हूँ, -1 इंटू -1 इंटू -1, yes it will be -1. yes, so we have got all the values. चलो ये सारे वैल्यू पुट करके अगला स्टेप लिखते हैं. जो आपका लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड पे आपको पता है हम लोग डी मॉइवरेज थ्योरम लगाते हैं, यूज डी मॉइवरेज थ्योरम. चलो डी मॉइवरेज थ्योरम लगाएंगे तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा cos 6 थीटा प्लस आई साइन 6 थीटा. क्लियर. चलो राइट साइड में पहला टर्म है cos रेस टू 6 थीटा, वो जैसा है वैसे ही रहेगा, प्लस आई 6 cos रेस टू 5 थीटा साइन थीटा. आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर का वैल्यू देखो यहाँ पे पहले दिख रहा है -1, तो यहाँ पे अगर -1 डालूंगा तो ये -15 cos रेस टू 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा आएगा. क्लियर. आई क्यूब का वैल्यू क्या है, आई क्यूब का वैल्यू है -i, सो -i 20 cos क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा. आई रेस टू 4 का वैल्यू है 1, तो ये आ जाएगा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा साइन रेस टू 4 थीटा. आई रेस टू 5 का वैल्यू यहाँ पे निकाला है, आई रेस टू 5 का वैल्यू आई आ रहा है, तो ये आ जाएगा आई 6 cos थीटा साइन रेस टू 5 थीटा. आई रेस टू 6 का वैल्यू है मेरा -1, तो ये आ जाएगा माइनस साइन रेस टू 6 थीटा. ओके, अब इसको कॉपी करेंगे, रियल और इमेजिनरी टर्म्स को सेपरेट करेंगे. यस, सो लेट्स सिलेक्ट दिस स्टेप और इसको कॉपी करके कॉपी करके नेक्स्ट पेज के ऊपर पेस्ट कर देंगे. ओके, तो ये आपका स्टेप है, ऑलरेडी लिखा है हमने, तो उसको आपस में लिखूंगा, बस उसको रेफरेंस के लिए रखा है यहाँ पे. चलो cos 6 थीटा प्लस आई साइन 6 थीटा इज इक्वल टू, सारे रियल टर्म्स इकट्ठा कर लो. सबसे पहला टर्म रियल है cos रेस टू 6 थीटा, एक रियल होता है एक इमेजिनरी होता है, एक रियल होता है एक इमेजिनरी होता है. तो अगला टर्म चेक करो, ये रियल है, फिर ये रियल रहेगा -15 यस -15 cos रेस टू 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये रियल है +15, तो +15
कॉस स्क्वायर थीटा साइन रेस टू 4 थीटा, और लास्ट का साइन रेस टू 6 एक रियल है, तो माइनस साइन रेस टू 6 थीटा। ये सारे रियल टर्म्स आ गए। जितने भी इमेजिनरी है उनसे आई कॉमन निकालो, तो आई कॉमन निकालेंगे तो आएगा 6 कॉस रेस टू 5 थीटा साइन थीटा माइनस 20 कॉस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस 6 कॉस थीटा साइन रेस टू 5 थीटा। ओके, मिल गए सारे टर्म्स। अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, मतलब इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे। तो मैं ऐसा लिखता हूं, मैं इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड्स। सो इस लेफ्ट साइड में इमेजिनरी पार्ट है मेरा साइन 6 थीटा, तो ऐसा आएगा साइन 6 थीटा इज इक्वल्स टू, राइट साइड का इमेजिनरी पार्ट मतलब नीचे वाला ब्रैकेट है ना, क्या है बोल जरा, 6 कॉस रेस टू 5 थीटा साइन थीटा माइनस 20 कॉस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस 6 कॉस थीटा साइन रेस टू 5 थीटा। क्लियर? हमें आंसर ये मिल चुका है, लेकिन हमें क्वेश्चन में एक्चुअली क्या चाहिए, हमें साइन 6 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय साइन 2 थीटा। ऐसा देखने में डेंजर लगता है, कोई आएगा दूर से देखेगा ये क्या लिखा है बोर्ड के ऊपर इतना खतरनाक, है ना, क्योंकि ऐसे स्टेप्स दिखते हैं डेंजर, लेकिन एक्चुअली आप देखोगे तो ज्यादा मुश्किल स्टेप्स नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे इजी पार्ट है, इजी टाइप है ये। ओके, तो ये आ जाएगा साइन 6 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, सबको डिवाइड करना है। यस, इसको भी डिवाइड करेंगे, 6 कॉस रेस टू 5 थीटा साइन थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। नेक्स्ट माइनस, यस, 20 कॉस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन 2 थीटा प्लस 6 कॉस थीटा साइन रेस टू 5 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। क्लियर? अभी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, साइन 2 थीटा होता है, यस, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये ऐसे ही लिखता हूं मैं, साइन 2 थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस, चलो 20 कॉस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा अपॉन इधर लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आराम से जा रहा हूं मैं, एकदम आराम से, समझ में आना ही चाहिए। प्लस ये 6 कॉस थीटा साइन रेस टू 5 थीटा, इधर आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर? अभी थोड़ा मारामारी करने का टाइम आ गया है। एक साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस भी कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा पावर में 4, 2 1 जार 2 3 जार। क्लियर? समझा ना? चलो फिर से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा ये कैंसिल होकर इधर 4 बचेगा, 2 1 जार और क्या बोला मैंने 2 3 जार। क्लियर है? चलो ऐसे ही इधर भी करना है, 2 1 जार 2 10 जार, साइन कैंसिल हो जाएगा, एक साइन स्क्वायर बचेगा, कॉस एक कैंसिल हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर बचेगा, 2 1 जार 2 3 जार, साइन ए कैंसिल हो जाएगा, साइन का पावर 4 बचेगा, कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। तो जो बचा है अभी उसको लिखना है, तो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा 3 कॉस रेस टू 4 थीटा, बस। फिर यहां पे लिखूंगा मैं माइनस 10 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन रेस टू 4 थीटा।
इज इट अवर आंसर? नो, हमें जो आंसर चाहिए भैया उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉस चाहिए, वी वांट ओनली कॉस। ये देखो यहाँ पे हमें आंसर सिर्फ कॉस में चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमें आंसर सिर्फ कॉस में चाहिए था, इस क्वेश्चन में भी आंसर सिर्फ कॉस में ही चाहिए। बस इसमें साइन 2 थीटा डिवाइड में था इसलिए क्वेश्चन में कर रहा हूँ, बाकी आगे का प्रोसीजर भी आपको पता है मैं क्या करने वाला हूँ। यस, साइन स्क्वायर की जगह पे आप लिखोगे, ये तो ऐसा ही रहेगा 3 cos रेस टू 4 थीटा माइनस 10 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखना है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन रेस टू 4 थीटा को लिखेंगे, साइन रेस टू 4 पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर होता है ये, तो अंदर का जो साइन स्क्वायर है उसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, राइट। चलो, सो 3 cos रेस टू 4 थीटा प्लस या माइनस 10 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, सो 10 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह आ जाएगा 10 cos रेस टू 4 थीटा प्लस 3 बोलो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये cos स्क्वायर का स्क्वायर cos रेस टू क्या हो जाएगा 4 थीटा हो जाएगा, राइट। सो दिस इज 3 cos रेस टू 4 थीटा माइनस 10 cos स्क्वायर थीटा प्लस 10 cos रेस टू 4 थीटा। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 माइनस 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos रेस टू 4 थीटा। cos रेस टू 4 थीटा के टर्म्स पहले ऐड करो, 3 cos रेस टू 4 थीटा प्लस 10 cos रेस टू 4 थीटा प्लस 3 मतलब 16 cos रेस टू 4 थीटा हो जाएगा। cos स्क्वायर माइनस 10 cos स्क्वायर माइनस 6 cos स्क्वायर माइनस 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3। चेक करो ऐसा ही कुछ चाहिए क्या आपको? ओके, गणपति अप्पा मोरिया, बरोबर आंसर आ गया अपना। समझा आपको अच्छे से? कभी कभी हो सकता है, अभी कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ मिस्टेक कहीं हो जाता है, पता नहीं चलता कि मिस्टेक हुआ है, लेकिन चलो अपना मैच हो गया, मतलब कोई मिस्टेक नहीं, एकदम कड़क सॉल्व हो चुका है, राइट ना। अगला क्वेश्चन जो है ना, ये पे शायद एक्स्ट्रा हो गया पे, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला भी नहीं हूँ, ये आपको ही ट्राई करना, तुम लोग भी मत ट्राई करो, ये ऑलरेडी सॉल्व किया है। साइन 6 थीटा एक्सप्रेस करना इन पावर्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, साइन 6 थीटा को एक्सप्रेस करना है इन पावर्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ऑलरेडी आपने किया, ये चेक करो, ये देखो, ये दिख रहा है आपको साइन 6 थीटा, यस, ये साइन 6 थीटा आपने एक्सप्रेस किया ना इसको इन पावर्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, देखो साइन का पावर है कॉस का पावर है इधर, तो बस इस स्टेप तक सॉल्व करना है, बाकी का पार्ट करना नहीं है उसमें, बाकी इसके पहले का पूरा पार्ट सेम रहेगा। अंडरस्टूड? समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं? तो इसको चाहिए तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं बस इस स्टेप को कॉपी कर लेता हूं, यस, और इसको नेक्स्ट पेज के ऊपर पेस्ट कर देता हूं। ये इसका आंसर आएगा, दिस इज द आंसर, ये है इस क्वेश्चन का आंसर, ओके। और इसका सॉल्यूशन कहां से मिलेगा? रेफर प्रीवियस क्वेश्चन, जो लिखा है सेम टू सेम कॉपी करना है, ये आपका लास्ट स्टेप होगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा अगले क्वेश्चन में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ चुका है। नेक्स्ट थर्ड के बाद हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। यस, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थोड़ा, ये अभी टाइप बदल चुका है, इसके पहले मल्टीपल एंगल फंक्शन को पावर फंक्शन में कन्वर्ट किया, यहाँ पे पावर फंक्शन को मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करना है। ये पावर फंक्शन दिया है और ये मल्टीपल एंगल है, पावर फंक्शन को मल्टीपल एंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स है, स्टार्टिंग स्टेप्स जो आपको याद रखने पड़ेंगे। चलो वो स्टेप्स बताता हूँ क्या क्या है। पहला स्टेप ऐसा है, लेट x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसा कुछ हम लोग अज्यूम करेंगे। अगर x cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रहेगा, 1/x हो जाएगा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। व्हेनेवर यू टेक रेसिप्रोकल, आई का साइन चेंज होगा, आई का साइन क्या होगा? चेंज। एक बच्चा बोला सर नहीं समझे मेरे को, देख ये फिक्स है, लिखना ही है, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन मैं तेरे को समझाता हूँ कैसे आया। ये जो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है उसको e रेज़ टू आई थीटा बोलते हैं, यूलर्स आइडेंटिटी। e रेज़ टू आई थीटा का मतलब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। अगर 1/x चाहिए तो ये 1 e रेज़ टू आई थीटा आएगा, इसको ऊपर ले लो तो e रेज़ टू माइनस आई थीटा बनेगा, e रेज़ टू माइनस आई थीटा मतलब cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो रेसिप्रोकल लेने से क्या होता है? आई का साइन चेंज होता है, समझा कैसे? यस, वेरी गुड, इसको रफ कर देते हैं अभी।
गुड। ओके, अगर मैंने दोनों को ऐड किया, इफ आई ऐड x प्लस 1/x, दोनों को अगर ऐड करूंगा तो साइन का पार्ट कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा आएगा। और अगर दोनों को माइनस किया तो cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन का टर्म ऐड हो जाएगा, 2i साइन थीटा ऐसा आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, x रेस टू अगर मैं n लिखूं, x रेस टू n, ये x आपका cos थीटा प्लस i साइन थीटा है। अगर आप रेस टू n लिख रहे हो तो पावर में n आएगा, इस n को अंदर डाल दो तो ये आ जाएगा cos n थीटा प्लस i साइन, बोलो n थीटा। डी मोइवरेस थ्योरम, कौन सा थ्योरम? डी मोइवरेस थ्योरम। तो ये आ जाएगा cos n थीटा प्लस i साइन n थीटा, है कि नहीं? और 1/x रेस टू n अगर मैं निकालूंगा तो सेम, बस इसमें नेगेटिव माइनस i आएगा। समझ रहे हो? वेरी गुड। चलो ऐड करेंगे। अगर मैंने दोनों को ऐड किया, इफ आई ऐड x रेस टू n प्लस 1/x रेस टू n, तो साइन का टर्म कैंसिल हो जाएगा, कॉस का टर्म ऐड होगा तो आ जाएगा 2 cos n थीटा। और अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो कॉस का टर्म कैंसिल हो जाएगा, साइन का टर्म ऐड हो जाएगा। अंडरस्टूड? ये पार्ट आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, इस टाइप के हर क्वेश्चन में ये पार्ट लिखना ही लिखना है। अब इसमें से अपने लिए लिखना तो आपको पूरा है, लेकिन हमें यूज क्या होगा, कहाँ पे कब यूज होगा, मैं आपको बताता हूँ। ये जो पार्ट है, ये पार्ट आप स्टार्टिंग में यूज करोगे। आपका क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से होगा, इस स्टेप से, और जब आप क्वेश्चन के एंड की तरफ पहुंचोगे ना, तो आपको ये वाला पार्ट यूज करना है। अंडरस्टूड? क्लियर? कैसे? अभी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। मैं जानबूझकर पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें साइन को भी सॉल्व करना है, कॉस को भी सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन कर लूंगा तो आगे वाले जो क्वेश्चन इस टाइप के अब आपको समझ में आ जाएंगे, इजी लगेंगे। ओके, और समझो, और आप ये वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करो। बस आप अपनी एक ही इच्छा है कि जितने बच्चे हैं सारे पास हो जाए, किसी को केटी ना लगे मैथ्स में, सारे बच्चे पास हो जाए। स्टार्ट करते हैं। चलो, पहले साइन कॉस, पहले मैं कॉस सॉल्व कर लेता हूं। अब लेता हूं मैं ऐसा, फाइंड, हम फाइंड कर रहे हैं cos रेस टू 6 थीटा, cos रेस टू 6 थीटा। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे करना है। ओके, स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पे देखो cos है तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, साइन रहेगा तो यहाँ पे देखना पड़ेगा। cos कभी अकेला नहीं आता, cos के साथ हमेशा 2 आता है, बराबर। सो मैं लिखूंगा ऐसा 2 cos थीटा। व्हाट इज 2 cos थीटा? इट इज x प्लस 1/x। आपको रेस टू 6 चाहिए ना, रेस टू 6 चाहिए, बराबर है कि नहीं? सो टेक 6 पावर, टेकिंग 6 पावर ऑन बोथ साइड्स, तो ये ऐसा लिखा जाएगा 2 cos थीटा रेस टू 6, और यहाँ पे आएगा x प्लस 1/x रेस टू 6। अभी यहाँ पे फिर से एक फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, तो चलो फॉर्मूला प्रिपेयर करते हैं पहले। यस, क्या फॉर्मूला प्रिपेयर करना पड़ेगा? a प्लस बी रेस टू 6, यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला है a प्लस बी रेस टू 6। यस, इट इज 6 a रेस टू 5 b 1 6 के बाद क्या आता है? चेक करो, आपने बनाया था ना 6 वाला फॉर्मूला, ये देखो 1 6 15 20, यस सेम। हाँ, 1 6 15 a रेस टू 4 b का स्क्वायर, 1 6 15 20 15 6 1, बराबर। 1 6 15 20, फिर रिवर्स जाना है, 15 6 1। यहाँ पे a की जगह पे तुम्हारा x है और b की जगह पे 1/x है, तो अगर इसको मैं यूज करूं और यहाँ पे अगर मैं एक स्टेप लिखना चाहूं तो यहाँ पे एक स्टेप में लिख सकता हूं साइड में। चलो लिख लेते हैं एक स्टेप। चलो, हाँ, तो लेफ्ट साइड में 2 cos थीटा रेस टू 6 है, तो 2 का भी पावर 6 होगा, cos का भी पावर 6 होगा, ऐसा आएगा 2 रेस टू 6 cos रेस टू 6 थीटा। राइट साइड में चलो इधर डाल दो a b का वैल्यू, पहला a रेस टू 6 मतलब x रेस टू 6 आएगा, प्लस 6 a रेस टू 5 मतलब x रेस टू 5, b मतलब 1/6, फिर 15
एक्स रेस टू 4 1 बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 20 एक्स का क्यूब 1 बाय एक्स का क्यूब प्लस 15 एक्स का स्क्वायर 1 बाय एक्स रेस टू 4 प्लस 6x 1 बाय एक्स रेस टू 5 प्लस लास्ट में 1 बाय एक्स रेस टू 6 ऐसा आएगा। क्लियर? चलो अब यहाँ पे काफी कुछ कैंसिल आउट होने वाला है, जैसे कि ये x कैंसिल होकर इधर 4 बचेगा, ये कैंसिल होकर यहाँ पे 2 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, ये कैंसिल होकर इधर 2 बचेगा, ये कैंसिल होकर यहाँ पे 4 बचेगा। समझा? सो व्हाट आई एम गेटिंग 2 रेस टू 6 cos रेस टू 6 थीटा इज इक्वल्स टू x रेस टू 6 प्लस 6x रेस टू 4 प्लस 15x स्क्वायर प्लस 20 प्लस 15 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6 1 अपॉन एक्स रेस टू 6। क्लियर? इसमें अभी करेंगे क्या, जो एक्स रेस टू 6 वाले टर्म्स है उनको एक साथ लिख लेंगे। एक्स रेस टू 6 यहाँ पे भी है, लास्ट में भी एक्स रेस टू 6 है, यहाँ पे 6 गलती से लिखा है शायद में, नहीं है। ओके माफ कर दो, आगे देखो 1 अपॉन एक्स रेस टू 6। एक्स रेस टू 4 वाले टर्म्स देखो 6 एक्स रेस टू 4। कोई टर्म मेरा मिस हुआ है क्या? 1 2 3 4 5 6, एक टर्म मिस हुआ है, 7 टर्म आने चाहिए, 1 2 3 4 5। ओहो हो समझा मुझे कौन सा मिस हुआ है। ये 6 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 और उसके बाद एक्स रेस टू 6 ऐसा आएगा। हाँ तो 6 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 प्लस 15x स्क्वायर प्लस 15 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बस मैं लाइक टर्म्स को बाजू बाजू में लिख रहा हूँ और लास्ट में बचेगा 20। ओके अभी सॉल्व हुआ नहीं, अभी थोड़ा बाकी है, इसको कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, फिर बस 1-2 स्टेप में आ जाएगा इसका आंसर, फिर साइन का चालू करेंगे। कॉपी, नेक्स्ट पेज, पेस्ट। ओके ऐसा कुछ आ गया है। सो आई हैव 2 रेस टू 6 cos रेस टू 6 थीटा। फर्स्ट मैं लिखूंगा x रेस टू 6 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू 6। इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। यस वी कैन टेक 6 कॉमन, तो 6 कॉमन लोगे तो ये x रेस टू 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 आएगा। यहाँ से 15 कॉमन ले लो, तो 15 कॉमन निकालोगे तो ये x रेस टू 2 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू 2 बचेगा और लास्ट में क्या है 20। ओके अभी लास्ट स्टेप हमें यूज करना, लास्ट हम लोग एंड की तरफ आ चुके हैं, ये वाला पार्ट यूज करना है। ओके आपको प्लस मिला है कि माइनस मिला है, बीच में चेक करो, बीच में साइन चेक करो कौन सा मिला है, प्लस साइन मिला है ना बीच में। प्लस साइन है मतलब कॉस आने वाला है, क्या आने वाला है? कॉस। चलो यहाँ पे एक्स रेस टू 6 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू 6 है, आप देखोगे यहाँ पे तो एक्स रेस टू n प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू n है, मतलब n की जगह पे 6 है, n की जगह पे 6 है, तो यहाँ पे भी n की जगह पे 6 आएगा, तो 2 cos n थीटा मतलब आपको मिलेगा 2 cos 6 थीटा, 2 cos 6 थीटा, तो यह आएगा 2 cos 6 थीटा प्लस 6, ये आ जाएगा 2 cos 4 थीटा प्लस 15, ये बनेगा 2 cos 2 थीटा प्लस 20। इन सबसे आप 2 कॉमन निकाल लो, सबसे 2 कॉमन निकालोगे तो बचेगा cos 6 थीटा प्लस 6 cos 4 थीटा प्लस 15 cos 2 थीटा प्लस 10, और लेफ्ट साइड में है 2 रेस टू 6 cos रेस टू 6 थीटा। ये 2 रेस टू 6 को यहाँ पे लेके आ जाओ, तो ये 2 रेस टू 6 यहाँ पे आके क्या होगा, राइट साइड में डिवाइड होगा, सो ये 2 अपॉन 2 रेस टू 6 ऐसा लिखा जाएगा, और ब्रैकेट में cos 6 थीटा प्लस 6 cos 4 थीटा प्लस 15 cos 2 थीटा प्लस 10। ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2 रेस टू 5। यस और नो? ऐसा कट करके इधर आप लिख सकते हो 2 रेस टू 5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे हाँ ये थोड़ा कलर चेंज करने में कभी कभी ऐसा हो जाता है गड़बड़। यस तो cos रेस टू 6 थीटा आ चुका है मेरा 1 अपॉन 2 रेस टू 5 cos 6 थीटा प्लस 6 cos 4 थीटा
plus 15 cos 2 theta plus 10. Let's say this is my equation number 1. क्लियर? अभी हम लोग सॉल्व करेंगे साइन. चलो साइन के लिए डिफरेंट कलर यूज करते हैं. फाइंड करना है साइन रेस टू 6 थीटा. चलो सेम जैसे कॉस चालू किया था वैसे ही चालू करना है. कॉस के लिए हमने 2 cos थीटा यहाँ से स्टार्ट किया था. साइन के लिए यहाँ से चालू करेंगे 2i साइन थीटा. तो मैं लिखूंगा ऐसा 2i साइन थीटा इज इक्वल टू x माइनस 1/x. फिर मैं लिखूंगा टेकिंग 6th पावर. तो ये 2i साइन थीटा होल रेस टू 6 यहाँ पे आएगा x माइनस 1/x रेस टू 6. राइट. फिर यहाँ पे फॉर्मूला यस यहाँ पे प्लस है कि माइनस है? माइनस है ना. बीच में देखो ना माइनस है. बीच में माइनस है मतलब फॉर्मूला सेम रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा. थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होगा. फॉर्मूला में क्या चेंज होगा देखो. फॉर्मूला ऐसा आएगा a माइनस बी रेस टू 6. यह आ जाएगा a रेस टू 6 माइनस 6a रेस टू 5b प्लस 15 a रेस टू 4b स्क्वायर माइनस 20a क्यूब b क्यूब प्लस 15a स्क्वायर b रेस टू 4 माइनस 6a b रेस टू 5 प्लस b रेस टू 6. अल्टरनेट प्लस माइनस साइन आएगा. सेम फॉर्मूला बस अल्टरनेट प्लस माइनस साइन. पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव. क्लियर. a की जगह पे x है, b की जगह पे 1/x है. चलो पुट करते हैं इसमें. तो लेफ्ट साइड में 2 रेस टू 6 i रेस टू 6 साइन रेस टू 6 थीटा इज इक्वल टू x रेस टू 6 माइनस 6x रेस टू 5 1/x प्लस 15 x रेस टू 4 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 20 x क्यूब 1 अपॉन x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर 1 अपॉन x रेस टू 4 माइनस 6x 1 अपॉन x रेस टू 5 प्लस 1 अपॉन x रेस टू 6. चलो कैंसिलेशन करते हैं. ये कैंसिल होकर इधर 4 बचेगा, ये कैंसिल होकर इधर 2 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, ये कैंसिल होकर नीचे x स्क्वायर बचेगा, ये कैंसिल होकर नीचे x रेस टू 4 बचेगा. चलो जो जो बचा है वो लिखते हैं. यहाँ पे i रेस टू 6 है. i रेस टू 6 का वैल्यू निकालना पड़ेगा. i रेस टू 6 का वैल्यू i स्क्वायर, कुछ रट्टा मत मारो, ये वैल्यू आप निकाल सकते हो. i स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिखना है. i स्क्वायर का वैल्यू -1 तो यह आ जाएगा -1 इंटू -1 इंटू -1 मतलब -1 आ जाएगा. सो दिस इज -2 रेस टू 6 साइन रेस टू 6 थीटा. ओके x रेस टू 6 बचा है, फिर -6 x रेस टू 4 बचा है, प्लस 15 x स्क्वायर बचा है, -20 बचा है, फिर 15 1 अपॉन x स्क्वायर बचा है, -6 1 अपॉन x रेस टू 4 बचा है, प्लस 1 अपॉन x रेस टू 6 बचा है. समझा. चलो अभी सिमिलर टर्म्स को थोड़ा सा एक साथ लिखते हैं. 2 रेस टू 6 साइन रेस टू 6 थीटा x रेस टू 6 प्लस 1 अपॉन x रेस टू 6. x रेस टू 4 वाले दो टर्म्स दिख रहे हैं मुझे, दोनों से -6 कॉमन निकाल लीजिए आप. -6 कॉमन निकालो तो x रेस टू 4 प्लस 1 अपॉन x रेस टू 4 दिखेगा आपको. क्लियर. समझा. नेक्स्ट थोड़ा सा तो इसको हल्का सा ऊपर ले लेता हूं, बहुत नीचे लग रहा है तो. यस 6 हो गया. फिर 15 कॉमन निकालेंगे तो ये 15x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर और लास्ट में बचेगा -20. क्लियर. चलो लेट्स कॉपी दिस स्टेप. साइन भी ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है. देखो इस क्वेश्चन में डबल मेहनत है, साइन भी है कॉस भी है. कॉपी करते हैं नेक्स्ट पेज. थोड़ा इसको नीचे लेता हूँ क्वेश्चन को, पहले इसको पेस्ट कर लेते हैं. चलो नीचे, ये नीचे आ गया.
यहाँ पे रखते हैं। ओके, ये अगला क्वेश्चन है, इसके थोड़ा जगह इसको नीचे ले लेता हूं मैं, है ना। चलो, हाँ, तो आई हैव -2⁶ sin⁻⁶ थीटा, प्लस है मतलब कॉस आने वाला है, तो ये आएगा 2 cos 6 थीटा -6 2 cos 4 थीटा प्लस 15 2 cos 2 थीटा -20। टेक 2 कॉमन फ्रॉम ऑल टर्म्स, तो 2 कॉमन निकालूंगा तो cos 6 थीटा -6 cos 4 थीटा प्लस 15 cos 2 थीटा -10 ऐसा आएगा। ये 2⁶ को यहाँ पे लेके जाओ लेफ्ट साइड से राइट साइड में, तो ये sin⁻⁶ थीटा जो है उसको ऐसा लिखना पड़ेगा, ये -2⁶ आ गया ना इधर से डिवाइड में, यस। तो यहाँ पे क्या है, cos 6 थीटा -6 cos 4 थीटा 15 cos 2 थीटा -10। एक 2 कैंसिल कर दीजिए, यस। कैंसिल करके इधर 5 बचेगा, हाँ। सो sin⁻⁶ थीटा मिल चुका है मुझे फाइनली, दिस इज -1/2⁵ ब्रैकेट में cos 6 थीटा -6 cos 4 थीटा प्लस 15 cos 2 थीटा -10। क्लियर, या तो समझ में आया। दिस इज फाइनली आई हैव गॉट sin⁻⁶ थीटा इक्वेशन नंबर 2, और इसके पहले cos⁻⁶ थीटा भी मिल चुका है। अभी इन दोनों को क्या करना है, ऐड। कैसे पता चला, सपने में आया क्या, नहीं इधर लिखा है ना cos⁻⁶ प्लस करना है, दोनों को प्लस करके देखते क्या होता है। अभी आपने दोस्तों sin⁻⁶ पूरा देखा ना, ये क्या लिखा है, एक्सप्रेस sin⁻⁷, एक्सप्रेस क्या लिखा है, sin⁻⁷। क्लियर, तो मैं चाहूंगा कि ये आप ट्राई करो, आ जाएगा। sin⁻⁷ है मतलब 7 पावर 7 वाला फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, आप खुद से ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएगा। मेथड सेम है, ठीक है। हर क्वेश्चन को अगर करने जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े वीडियोस बन जाएंगे, ठीक है। और वीडियो का टाइम देख के बोलेंगे बाबा नहीं देखने का, कुछ लोग उधर स्किप कर देंगे वीडियो, बराबर है। तो मैं चाहूंगा कि आप ट्राई करना है क्वेश्चन अच्छे से, बराबर। ये हम लोग आज इसमें पार्ट 1 डिस्कस करेंगे पूरा, फिर अलग से एक वीडियो बनेगा पार्ट 2 के ऊपर जिसमें रूट्स आपको पता चलेंगे, और एक थर्ड पार्ट रहेगा जिसमें आपको पता चलेगा हाइपरबोलिक फंक्शन, सेपरेशन ऑफ रियल इमेजिनरी पार्ट वगैरह। तो चैनल को सब्सक्राइब करो तो आपको पता चलेगा कि दूसरा वीडियो भी आया है। क्लियर, चलो। एडिंग इक्वेशन 1 और 2 ऐसा लिखता हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, कलर कौन सा यूज करें, मस्त वाला कोई है क्या, चल ब्लू वाला यूज करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 और 2, एडिंग इक्वेशन 1 और 2। लेफ्ट साइड हमेशा ऐड होता है लेफ्ट साइड के साथ, और राइट साइड ऐड होता है किसके साथ, राइट साइड के साथ, राइट। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं इस इक्वेशन का, 1/2⁵, 1/2⁵, cos 6 थीटा है, उधर भी देख के लिखो आराम से, सारे पॉजिटिव टर्म्स है, 6 cos 4 थीटा प्लस 15 cos 2 थीटा -10। इसमें हम लोग ऐड करेंगे किसको, sin⁻⁶ थीटा को। ये क्या है, -1/2⁵, बोलो, cos 6 थीटा -6 cos 4 थीटा प्लस 15 cos 2 थीटा -10। क्लियर है, यस और नो। इसमें से आप 1/2⁵ कॉमन निकालो, तो ऊपर क्या क्या बचा, cos 6 थीटा प्लस 6 cos 4 थीटा प्लस 15 cos 2 थीटा -10। ये 1/2⁵ आपने कॉमन निकाला है, यस, ये कॉमन निकाल, लेकिन माइनस साइन तो बचेगा ना, और ये माइनस साइन इस ब्रैकेट के सारे टर्म्स को लगेगा, समझा क्या। तो ब्रैकेट्स के सारे टर्म्स जितने भी है उनका साइन चेंज होगा, तो ये -cos 6 थीटा
ये माइनस और ये माइनस प्लस 6 cos 4 थीटा, फिर ये माइनस और ये प्लस माइनस 15 cos 2 थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस 10 आ जाएगा यहाँ पे। समझा आपको अच्छे से? ओके, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज के ऊपर लेके जाते हैं। कॉपी, नेक्स्ट इधर पेस्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। चलो, अभी इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसको हटा देता हूं मैं इधर से। चलो, 1/2⁵ अभी यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन होने वाला है। मुझे लगता है कि ये cos 6 थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस cos 6 थीटा, और 15 cos 2 थीटा ये भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो 6 cos 4 थीटा प्लस 6 cos 4 थीटा 12 cos 4 थीटा माइनस 10, इधर शायद प्लस 10 है, ये चेक करो, cos में प्लस 10 ही है। हाँ, तो ये +10 क्या हो जाएगा, प्लस ये +10 है, इट विल बिकम +20। अभी 1/2⁵ को अंदर डाल दो, तो यहाँ पे खत्म करते हैं इसको। cos 6 थीटा प्लस sin 6 थीटा 2⁵ को अंदर डालेंगे तो ये बनेगा 12/2⁵ cos 4 थीटा प्लस 20/2⁵। ये 12/2⁵ इज 32 cos 4 थीटा, और ये आएगा 20/32। यस, if I cancel this, I can cancel this with 4 से कैंसिल करता हूँ। 4 3s are 4 8s are, so this is 3/8 cos 4 थीटा प्लस ये भी 4 से करूंगा तो ये 4 5s are 4 8s are, तो ये आ जाएगा 5/8। क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया है, हैव यू चेक द क्वेश्चन? उन्होंने इसका वैल्यू दिया है क्वेश्चन में। यस, इसका वैल्यू उन्होंने दिया है अल्फा cos 4 बीटा थीटा प्लस बीटा। तो इसको ऐसा लिखता हूं मैं, कंपेयरिंग विथ cos 6 थीटा प्लस sin 6 थीटा, क्या था, अल्फा cos 4 थीटा प्लस बीटा, ऐसा ही था ना? एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ, तो जो cos 4 थीटा के बाजू में है वो अल्फा है, cos 4 थीटा के जो बाजू में है वो क्या है, अल्फा, एंड जो अकेला है इधर साइड में कांस्टेंट वो क्या है तुम्हारा, बीटा। सो आपको अल्फा और बीटा मिल गया, वी गेट अल्फा एंड बीटा। अल्फा मुझे मिल गया 3/8 एंड बीटा मुझे मिल रहा है बेटा 5/8। नाउ हमें अल्फा प्लस बीटा, उन्होंने बोला कुछ तो प्रूफ कर दो, अल्फा प्लस बीटा 1 प्रूफ करना, 3/8 और 5/8 को ऐड कर लो, डिनोमिनेटर सेम है तो ये ऐड हो जाएगा 3 + 5/8, दिस विल बिकम 8/8। यस, तो कैंसिल होके ये आने वाला है, यस 1। सो अल्फा प्लस बीटा फाइनली क्या आया, यस, अल्फा प्लस बीटा फाइनली मेरा क्या आ गया, 1 आ गया। यही तो चाहिए था, इसके लिए हमने इतना मेहनत किया, मतलब हमारे सारे स्टेप सही है, अपना आंसर आ गया, मतलब हमने जितने स्टेप्स किए हमारे सारे के सारे स्टेप सही है। सो दिस इज एंड ऑफ माय पार्ट 1 वीडियो। ओके, पार्ट 2 में रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखोगे, और पार्ट 3 मैंने ऑलरेडी बोला है हाइपरबोलिक फंक्शंस एंड सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ये पार्ट 1 का वीडियो मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड जैसे मैंने आपको बताया है पार्ट 2 पार्ट 3 पूरा देखो, यूनिट टेस्ट अच्छे से लिखो पेपर, ऑल दी बेस्ट फॉर योर यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट के बाद अभी क्वेश्चन बैंक है, चलो काम हो गया, पास हो गया, लेकिन फाइनल एग्जाम के लिए क्वेश्चन बैंक नहीं मिलता है। फाइनल एग्जाम का पेपर डेफिनेटली डिफिकल्ट होता है, पेपर पैटर्न भी डिफरेंट होता है। तो जैसे ही आपका ये यूनिट टेस्ट होगा, शॉर्ट टर्म बैचेस चालू हो रहे हैं, फिर नवंबर में क्रैश कोर्सेज भी है, सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। सो अगर आपको लेक्चर्स अटेंड करने हैं, फ्री डेमो लेक्चर्स, यस, तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, कॉन्टैक्ट करो कोऑर्डिनेटर से, वीडियो का भी एक्सेस मिल जाएगा आपको। जो बच्चे बहुत दूर रहते हैं, पॉसिबल नहीं है ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना,
यस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर अवेलेबल, जो आप जितनी बार चाहिए उतनी बार देख सकते हो। नोट्स भी मिलेंगे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ। यस, सो अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।